हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कर रहे थे, जिसमें हमने 2 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल को। थर्ड प्रिंसिपल इज़ डिसिप्लिन। गाइस, डिसिप्लिन वर्ड तो हमने अपनी लाइफ में 1000 बार सुना होगा, इतनी बार सुना है। घर पर डिसिप्लिन सुनो, स्कूल में डिसिप्लिन सुनो, कहीं पर भी जा रहे हैं डिसिप्लिन सुनो, तो हर जगह हमें क्या सुनने को मिलता है? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब क्या है कि कुछ जनरल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिससे कि हम अपने काम को सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कर सकते हैं। यही तो मीनिंग होता है डिसिप्लिन का। अब ऐसे डिसिप्लिन के लिए अब क्या कहते हैं, क्लास में टीचर्स बोलते हैं मेंटेन द डिसिप्लिन। अब उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए सेट किए गए हैं उनको आप फॉलो करो, यही डिसिप्लिन का मतलब होता है। अब जैसे कि मान लो आपसे बोला गया है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो आपको हर दिन उठना ही है, चाहे आपका मन हो ना हो, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। अगर आप 4 बजे रोज़ उठ रहे हो क्योंकि वो आपका रूल है, उसको फॉलो आप कर रहे हो, तब क्या है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो। ठीक है, अगर आपका स्कूल है, आप अपने स्कूल में रोज़ टाइम पर पहुंच रहे हो, ठीक है, कभी भी लेट नहीं होते, तो क्या बोला जाता है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो। तो मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए बनाए गए हैं, उन सबको आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो, तब वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया है कि हर जगह हम डिसिप्लिन नाम सुनते ही हैं, ये वर्ड हमें हर जगह सुनने को मिलता भी है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हर लेवल पर, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़रूरी है। अब चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आप मार्केट जा रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल जा रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल में देख लो, चाहे होटल में देख लो, चाहे आपकी स्कूल देख लो, कॉलेज देख लो, कहीं पर भी देख लो, हर जगह डिसिप्लिन ज़रूरी है। जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता है वहाँ पर वर्किंग भी सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। अब डिसिप्लिन का ये मीनिंग तो हम सबको पता है कि रूल्स फॉलो करने हैं, जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करो तो मतलब आप डिसिप्लिन हो। लेकिन बिजनेस में डिसिप्लिन का एक और मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्या है कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक कमिटमेंट अपनी बिजनेस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप करना। ठीक है, एम्प्लॉय का एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे अपना 100% इस कंपनी के लिए देना है, जो अगर मैं कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये फीलिंग को डेवलप करना भी डिसिप्लिन है। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति भी ये फीलिंग डेवलप करनी है। अगर मान लो एक पर्सन है जो एक फंक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, कोई फंक्शन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, मान लो एक मशीन है, उसको ऑपरेट करना आता है, बहुत एक्सपर्ट है वो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। अब कोई नया पर्सन आया है तो वो क्या कर सकता है कि उस नए पर्सन को बता सकता है कि कैसे ऑपरेट करनी है, उसकी हर टेक्निकलिटीज़ को समझा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्योंकि डिसिप्लिन तो समझना भी नहीं था, हम हर दिन सुनते आए हैं, हर दिन बस यही सुनना है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखो, डिसिप्लिन्ड बनो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, यही तो सुनते आए हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये हम क्यों सुनते हैं, इसका कुछ लाभ भी है, कुछ हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तब तो हम डिसिप्लिन बने भी। तो पहला फंक्शन इसका है, पहला इफेक्ट जो हमें पड़ता है, इसका फ़ायदा वो क्या है कि सिस्टमेटिक वर्किंग होती है इससे। क्योंकि डिसिप्लिन है तो हमें मालूम है कि कब हमें कौन सा काम करना है, हर चीज़ हमारे लिए रूल्ड है। ठीक है, रूल हमारे लिए बने हुए हैं, बस उनको फॉलो करते जाओ। अगर फॉलो कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक वे में सारा काम हो जाएगा। तो इसका पहला फ़ायदा क्या हो गया कि जो भी वर्किंग है वो हौच पौच नहीं होगी किसी में भी, वो सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, इफ़िशियंसी। देखो, अब हमारा रूल्स बने हैं, हमें बताया गया कि आपको मान लो कि कैसे काम करना है, आपके रूल बने हैं, आपने उसको फॉलो किया। आपको बताया गया है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप उसमें आपको कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, रूल बना हुआ है, आपने उसको फॉलो किया, उसको उतना ही मटेरियल यूज़ किया, तो क्या होगा कि उसका वेस्टेज होगा नहीं। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज कम होगा और इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिवनेस। अब क्योंकि आप टाइमली मैनर में हर काम कर रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, टाइम पर खा रहे हो, टाइम पर पी रहे हो, टाइम पर कहीं जा रहे हो, ठीक है, अपने सारे काम टाइम पर कर रहे हो, तो क्या होगा कि टाइमली आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, इसी से क्या होगा, इफेक्टिवनेस आ जाएगी। लेकिन जो हम सब करते हैं वो क्या होता है कि हम डिसिप्लिन के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते ही नहीं है, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन मन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, अब हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सब हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में खुद होता है। क्या होता है, डिसऑर्डर आ जाता है, कभी हम कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है एंड क्योस हो जाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो हम पढ़ने बैठते हैं तब क्या होता है,
अगर पढ़ने बैठते हैं तो आज हमने सोचा था कि आज हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स जैसे ही पढ़ने बैठते हैं फिर हमें याद आता है अरे हमने बिज़नेस तो पढ़ा ही नहीं है, फिर हम बिज़नेस लेकर बैठ जाते हैं। फिर हमें क्या होता है, मन होता है अरे हमने अगर बिज़नेस पढ़ ली, अरे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लाओ, वो करने बैठ जाते हैं। फिर हमें याद आता है कि मैथ्स का तो टेस्ट है, फिर हम मैथ पढ़ने बैठ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, पूरे 2-3 घंटे बैठकर बस एक बुक खोलते तब तक दूसरे की याद आ जाती है, दूसरी खोलते तीसरी की याद आ जाती है, और ऐसे ही क्या होता है टाइम वेस्ट कर देते हैं। और लास्ट में ऐसा होता है कि हमें पढ़ने का मन ही नहीं होता है। तो क्या हो गया कि डिसऑर्डर आ गया है और लाइफ में क्योस फैल चुकी है, पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है, 3 घंटे वेस्ट कर चुके हैं हम। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल बनाया ही नहीं, हमने अभी डिसाइड ही नहीं करा है कि हमें पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने टाइम तक ये पढ़ना है, फिर इतने टाइम तक ये पढ़ना है। अगर हमने ये बनाया होता कि हमें 2 घंटे अकाउंट्स करनी है डेली, तो हम डेली करते। हमें पता है 2 घंटे ही तो करना है, उसके बाद जो टाइम है वो हम इकोनॉमिक्स के लिए दे देंगे, राइट। तो हमारा क्या होता कि सब कुछ सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्योंकि हमने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया तो हम क्या करते हैं कि कभी कोई बुक खोल के बैठते हैं, कभी कोई बुक खोल के बैठते हैं, क्योंकि पढ़ने का तो मन होता है, लेकिन जब तक हम ये डिसाइड कर पाते हैं हमें पढ़ना क्या है, तब तक हमारा दिमाग इतना थक जाता है ये डिसाइड करते हुए कि क्या पढ़ना है, कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है हमारा? टाइम। वो हम वेस्ट कर देते हैं इसी चीज़ में कि हमें क्या पढ़ना है, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या पढ़ें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जा रहा है। ऐसे ही अगर हम कंपनी से रिलेटेड बात कर लें तो अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब लोगों को पता ही नहीं है कौन सा मटेरियल कितना यूज़ करना है, तो किसी को जिसमें अगर कम मटेरियल चाहिए उसमें ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा चाहिए कम डाल दिया। ऊपर से लोगों को ये नहीं पता कि कौन से पर्सन क्या काम करेगा, तो एक ही काम को 10 पर्सन कर रहे हैं और सारी मशीन्स खाली पड़ी हैं, लड़ाई हो रही है आपस में। तो क्या है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। नेक्स्ट इज डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स रेगुलेशंस है नहीं, तो काम में क्या होगी, देरी हो जाएगी। कभी आप 10 बजे सोकर उठोगे, कभी 9 बजे सोकर उठोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको उठना क्या कब है, कोई रूल है ही नहीं। तो क्या होगा, हर काम में आपकी देरी हो जाएगी अगर डिसिप्लिन नहीं है। सो गाइज, यहाँ पर हमने जो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है वो देख लिया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।